गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री शंकर पार्वती जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तजनों, प्रत्येक महीने में अमावस्या तिथि आती है और जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत बहुत ही फलदायी होता है। इसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भी दिया गया है और कोई भी विवाहित स्त्री यदि इस दिन व्रत रखती है तो उसके पति की आयु में वृद्धि होती है और इस अमावस्या को व्रत रखने से पितृदोष का भी निवारण हो जाता है। और जो भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहा है उसे इस दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। और इस दिन यदि आप गंगा में स्नान करते हैं तो इसका फल निश्चित ही मिलता है। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा सुनेंगे। यह कथा भगवान शंकर व माता पार्वती जी के विवाह से जुड़ी हुई है और आज के दिन इस पवित्र कथा को सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संकट दूर हो जाते हैं। तो आप सभी भक्तजन पूरी श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। सर्व देवी देवता की जय। और ऐसा माना जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी के तप की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को उनके पास भेजा था और सप्त ऋषि पार्वती जी के निश्चय की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर के बारे में मिथ्या बातें करने लगे। वह कहते हैं, शंकर जी लज्जा को छोड़कर नंग धड़न कैलाश पर्वत और शमशान में भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। केशों का जटा जूट बना रखा है, कंठ में विष धारण किया हुआ है, मुंड माला पहनते हैं, अंगों में चिता भस्म व सर्प लपेटे रहते हैं, भांग धतूरा आदि खाते हैं और उन्मत्त होकर तांडव नृत्य करते हैं। उनके कुल खानदान, माता पिता, पितामह, गोत्र, जाति आदि का कोई भी अता पता नहीं है। वे खेती, व्यापार, अन्न धन व गृह से शून्य हैं। तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? वे तो उदासीन और काम के शत्रु हैं। पहले सती से विवाह किया और कुछ दिन उनके साथ रहकर उस बिचारी को त्याग दिया और खुद स्वतंत्र होकर ध्यान में रम गए। ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या मिलेगा? और वर के रूप, कुल, धन आदि जो कुछ गुण देखे जाते हैं वे इस शंकर में तो एक भी नहीं है। अर्थात वर के अंदर कन्या रूप, माता धन, पिता विद्या और बंधु बांधव अच्छा कुल देखना चाहते हैं, किंतु आम आदमी मिठाइयों पर नजर रखता है। अब तुम ही देखो उस 3 नेत्र वाले में इनमें से कौन सी बात है? अतः तुम उनको छोड़ दो और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जो बैकुंठ में रहते हैं उन्हें अपने पति के रूप में चुन लो। तब पार्वती जी ने हंसते हुए सप्त ऋषियों से कहा, भगवान शंकर स्वयं अकिंचन है, किंतु संसार की समस्त संपत्तियां उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। वह भयंकर रूप है, फिर भी कल्याणकारी कहे जाते हैं। महादेव जी तो विश्व के स्वामी है, यानी कि विश्वेश्वर हैं। उन्हें खेती, व्यापार या नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? वे नग्न रहे, गज चर्म पहने या रेशमी वस्त्र से सुसज्जित हो, शरीर में सांप लपेटे या रत्न आभूषण, वे त्रिशूल, खप्पर आदि लें या उनके शीश पर
चंद्रमा चमकता रहे, इससे उनके विश्व के स्वामी होने में कोई अंतर नहीं आता है। मैं आप लोगों की सीख नहीं सुनना चाहती हूँ। कृपया आप लोग अपने स्थान को पधारें। मैं शंकर जी के सिवाय किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी। और तब यह सुनकर सप्तऋषि पार्वती जी की जय जयकार करने लगे और उन्हें अटल सुहाग का वरदान देकर शंकर जी के पास वापस चले आए। और वहां आकर उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा का पूरा विवरण सुनाया। और यह सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और सप्त ऋषियों को यह कहकर राजा हिमालय के पास भेजा कि वे पार्वती जी को घर लाकर विवाह की तैयारी करें। तब सप्त ऋषियों ने शंकर जी का समाचार राजा हिमालय को सुनाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा हिमालय अपनी पत्नी व अन्य सुहागिन स्त्रियों के साथ सज धज कर नाचते गाते हुए पार्वती जी के पास गए और उन्हें अपने घर ले आए। तब राजा हिमाचल के घर नित्य उत्सव होने लगे और खुशियां मनाई जाने लगी और मिठाइयां बांटे जाने लगी। तो सभी प्रेम से बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सोमवती अमावस्या की दूसरी कथा को सुनते हैं। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनिए, क्योंकि इसका फल भी अनंत है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। उसके परिवार में वह, उसकी पत्नी और एक पुत्री थी। समय के साथ साथ पुत्री बड़ी हो रही थी और उम्र बढ़ने के साथ साथ पुत्री में स्त्रियोचित गुणों का भी विकास हो रहा था। और ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी। लेकिन ब्राह्मण गरीब था, इसीलिए उसका विवाह नहीं कर पा रहा था। तब एक दिन की बात है कि उस ब्राह्मण के घर एक साधु आते हैं और जब वे उस कन्या के सेवा भाव को देखते हैं तो काफी प्रसन्न हो जाते हैं और उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि इस कन्या की हथेली में विवाह की रेखा नहीं है। और तब यह सुनकर ब्राह्मण ने उस साधु से पूछा कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे कन्या का विवाह हो जाए। तब साधु ने काफी देर विचार किया और बताया कि थोड़ी दूर एक गांव में धोबिन जाति की सोना नाम की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न और पति परायण है। और यदि आपकी बेटी उसकी सेवा करती है तो सोना महिला इसकी मांग में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो उससे इसकी शादी हो सकती है। और साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। तब यह बात सुनकर ब्राह्मण अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहता है। और यह सब सुनने के पश्चात अगले दिन ही कन्या धोबिन के घर पहुंचकर उसका सारा काम करने के बाद घर वापस आ जाती है। और तब एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछने लगती है कि तुम तो सुबह सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चल पाता। तब बहू कहती है कि मैं सोच रही थी कि आप सारा घर का काम कर लेती हैं और मुझे नहीं पता चलता। अब दोनों सास बहू यह सोचने लगती है कि यदि हम घर का काम नहीं कर रहे तो घर का काम कौन करके चला जाता है। तब अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर निगरानी पर बैठ जाती है और वह देखती है कि एक कन्या सुबह अंधेरे में आती है और घर का सारा काम करके चली जाती है। जब वह कन्या घर का सारा काम करके जा रही थी तो धोबिन उसके पैरों में गिर जाती है और पूछने लगती है कि तुम कौन हो और इस तरह से छुपकर मेरा काम क्यों कर जाती हो। तब ब्राह्मण की कन्या साधु द्वारा कही गई संपूर्ण बात उससे बताती है और सोना धोबिन पति परायण थी तो वह तैयार हो जाती है। उस समय उसके पति थोड़े अस्वस्थ थे
और वह ब्राह्मण की कन्या के साथ जाते समय अपनी बहू से कह जाती है कि मेरे लौटने तक घर ही रहना। और जब सोना धोबिन अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाती है तो इससे उसका पति मर जाता है। और जैसे ही यह बात धोबिन को पता चली तो वह घर से यह सोचकर चलती है कि कहीं रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर और परिक्रमा करने के पश्चात ही वह जल ग्रहण करेगी, क्योंकि वह घर से निर्जला ही चली थी और उस दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। तब ब्राह्मण के घर पहुंचने के पश्चात उसने पूरे पकवान नहीं खाए। उसकी जगह उसने ईंट के 108 बार टुकड़े करके पीपल के वृक्ष को 108 बार भौंरी देकर परिक्रमा की और उसके पश्चात ही जल ग्रहण किया। तब ऐसा करने से उसके पति फिर से जीवित हो गए और उसी दिन से सोमवती अमावस्या का महत्व स्थापित हो गया। पीपल के वृक्ष में देवों का वास होता है और जो भी व्यक्ति इस अमावस्या के दिन व्रत कथा को ध्यान से सुनता है अथवा पढ़ता है, भगवान निश्चित ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौंरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौंरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौंरी दी जाती है और उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भौंरी दी जाती है और फिर भौंरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जाता है। अतः हे शंकर पार्वती भगवान जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को अखंड सुहाग देना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बेहद दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव के प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। तब माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। तब माता पार्वती और भगवान शिवजी की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही गम। वह पहले की ही भांति भगवान शिवजी की पूजा करता रहा और कुछ समय उपरांत साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि
तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करवाते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। और दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। तब राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। तब उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। और फिर उस लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार लड़का था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी और उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। तब राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और फिर वह बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। और जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। और भगवान शिवजी के वरदानानुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए और मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिवजी से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। और जब भगवान शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और फिर माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिवजी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। और फिर शिक्षा समाप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए और दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। और उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। तब उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी आव भगत की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। और इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। और फिर उसी रात भगवान शिवजी ने उस साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से
प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। प्रिय भक्तों, जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः हे भगवान भोलेनाथ जी, जैसी कृपा आपने उस साहूकार के बेटे पर करी, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में श्री शंकर पार्वती भगवान की जय लिखना ना भूलें और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।